हाँ देखिएगा, मैंने अभी क्या बताया कि बैंगनी रंग और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अगर अपन तुलना करें तो आप क्या पाते हैं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा वी लगभग बराबर है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के हाफ के इक्वल, या यूँ कह सकते हैं कि लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगी वो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य की 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि लाल के लिए मैंने क्या कहा कि 8000 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं आप, और बैंगनी रंग के लिए मैंने क्या कहा 4000 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं, यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, लगभग 2 गुनी हो गई, लैम्डा आर लगभग 2 लैम्डा वी। अगर ऐसा है तो देखिए आपके पास ये था रेले के अनुसार क्या फॉर्मूला है, I इज प्रोपोर्शनल 1 में लैम्डा की पावर 4। अगर ऐसा है तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा वी यानी कि बैंगनी रंग के लिए आई वी अर्थात बैंगनी रंग के लिए अपॉन में आई आर यानी कि लाल रंग के लिए प्रकीर्णन की मात्रा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं लैम्डा वी और ये लैम्डा आर और पावर 4 लगाना ना भूलें। अगर ऐसा है तो अब आप देखिएगा क्या वैल्यू आपके पास आती है, आई वी आई आर। लैम्डा आर की वैल्यू देखें आप कितनी है, 2 लैम्डा वी, और ये लैम्डा वी है, ये पावर इसमें आपके पास 4 आ गई है, तो आई वी अपॉन में आई आर, लैम्डा वी से लैम्डा वी आप कैंसिल कर दीजिए, 2 की पावर 4 ये हो गया है 16। देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। अब देखिए तो आई वी इज इक्वल टू 16 आई आर, यानी कि बैंगनी रंग के लिए जो प्रकीर्णन होगा वो लाल रंग के प्रकीर्णन का 16 टाइम 16 गुना हो जाएगा, या इसे ही आप कह सकते हैं आई आर इज इक्वल टू आई वी अपॉन में 16, ये इसका 16वां भाग हो जाएगा। तो अपन ने एक इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने देख लिया है इस फॉर्मूले का, ये अपन ने देखा रेले के अनुसार ही आया। फिर रेले ने ये कहा प्रकीर्णन होने के लिए एक कारक और आवश्यक है, वो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का कणों के आकार से छोटा होना। उसको भी नोट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रेले के अनुसार यदि ए इज लेस देन लैम्डा है, यदि ए इज लेस देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन होगा, यानी कि जिस कण से प्रकीर्णन हो रहा है उसका आकार तरंग दैर्ध्य से क्या हो, छोटा हो। ए यहाँ पर है उस कण का आकार और लैम्डा है आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। यदि ए इज लेस देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन होगा, एवं ए इज ग्रेटर देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन नहीं होगा। यानी ए का मान लैम्डा से बहुत अधिक होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा। इस स्थिति में ये जो स्थिति आई है कि जब a इज ग्रेटर देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, इस स्थिति में सभी तरंग दैर्ध्य समान रूप से प्रकीर्णित होंगी।
अब सभी तरंगें समान रूप से प्रकीर्णित हो रही है, इसका मतलब किसी एक रंग का थोड़ी हो रहा है। अर्थात इस स्थिति में वस्तु जो प्रेक्षक होगा उसके पास जो प्रकाश पहुंचेगा वो पूरा ही प्रकाश पहुंचेगा। जैसे बादलों का सफेद दिखाई देना वो इसी घटना पर आधारित है कि इस स्थिति में सभी तरंगें समान रूप से प्रकीर्णित होंगी, या यूँ कह सकते हैं प्रकीर्णन ही नहीं होगा। जब सभी समान रूप से हो रही है तो किसी एक विशेष का तो प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा। तो इस स्थिति के अंदर वस्तु कैसी होंगी, अपने लिए सारे रंग अगर पहुंच रहे हैं तो श्वेत दिखाई देगी। तो ये अपन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। जब श्वेत प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वो किसी एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर के सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा, जिसमें आपने ये भी जाना कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा है या तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे आपने कहा था रेले प्रकीर्णन। इसी से आपने ये प्रूफ किया कि लघु जो तरंग दैर्ध्य है उनके लिए प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकीर्णित की मात्रा कम होगी। फिर यहाँ अपन ने देखा प्रकीर्णन के लिए रेले के अनुसार यदि A इज लेस देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन होगा, और अगर A इज ग्रेटर देन लैम्डा है तो प्रकीर्णन नहीं होगा। इस स्थिति के अंदर सभी तरंग दैर्ध्य समान रूप से क्या होंगी, प्रकीर्णित होंगी। कब, जब A इज ग्रेटर देन लैम्डा होगा। अब अपन इसमें चर्चाएं करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, वो कौन कौन सी हैं देखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। उसमें नंबर 1 ले रहे हैं आप, खतरे के संकेतों का लाल होना। खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों लिए जाते हैं, कारण देखें तो आप जानेंगे कि रेले के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है और जिसकी छोटी होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक है इसका मतलब उसका प्रकीर्णन क्या है, न्यूनतम है, अर्थात प्रकाश फैल नहीं रहा है। तो जिस स्थान पर ये लाल प्रकाश होगा वो दूर से भी प्रेक्षक को क्या होगा, दिखाई दे जाएगा। इसी कारण से खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो देखिए अपन इसके बारे में नोट कर लेते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग की तरंग अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। किसके अनुसार ऐसा होता है, रेले के अनुसार। चलो इसको यहां पे भी लिख सकते हैं आप। रेले के अनुसार लाल रंग की तरंग अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जिससे लाल संकेत प्रेक्षक को
दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, जिससे लाल संकेत प्रेक्षक को यानी देखने वाले व्यक्ति को, ऑब्जर्वर को दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए खतरे के संकेत कैसे बनाए जाते हैं? लाल रंग के। जैसे लाल संकेत प्रेक्षक को दूर से ही दिखाई दे जाते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन हुआ न्यूनतम, यानी लाल प्रकाश पूरा वहीं रहा। अतः खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो ये अपन ने पहली इस पर आधारित घटना जान ली है कि खतरे के संकेतों का लाल होना, जिसमें आपने क्या जाना? रेले के अनुसार लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है? न्यूनतम, जिससे लाल संकेत प्रेक्षक को दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। अतः खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। दूसरी अपन घटना जानते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त, यानी सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए, इस घटना को भी जानते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यानी सनराइज एंड सनसेट के समय सूर्य जो लाल होता है वो ऐसा लाल होता है, उसे कहते हैं किरमिजी लाल, यानी कि लाल और नीले रंग का मिश्रण होता है। इस समय होता क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को प्रेक्षक तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, क्षैतिज वाली स्थिति में आ जाता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और आप जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन तो क्या होता है? न्यूनतम, और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? मैक्सिमम। तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है वो होता है कि उसमें जो प्रकाश था श्वेत प्रकाश, पूरा प्रकाश श्वेत प्रकाश था। उस श्वेत प्रकाश के अंदर से आप अगर नीले वाले प्रकाश को हटा दें, भाई श्वेत प्रकाश है, देखो आपने ये क्रम पढ़ा है, विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तो नीला वाला ग्रुप है, ऑरेंज और रेड ये लाल वाला ग्रुप है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश में से आप ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, क्योंकि इस वाले भाग का प्रकीर्णन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, तो प्रेक्षक के लिए पहुंचने वाला प्रकाश कौन सा हुआ? ऑरेंज, रेड, येलो मिश्रण, जिसे कहा जाता है किरमिजी लाल, और इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। तो सूर्य के लाल के इस रंग को कहते हैं किरमिजी लाल कहा जाता है। इस तरह के रंग का सूर्य दिखाई देता है, यानी कि पीले लाल रंग का मिश्रण, या यूँ कह सकते हैं पीले, ऑरेंज और रेड कलर का क्या है? ये मिश्रण प्रतीत होता है, और सूर्य आपको इस तरह दिखाई देता है। सूर्य के चपटेपन का भी दिखाई देना इसी घटना पर आधारित है। हल्का सा चपटापन जो इस समय दिखाई देता है वो भी इसी पर आधारित है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूर्य का सूर्योदय से कुछ समय पूर्व दिखाई देना और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात भी दिखाई देना, यानी अपने टाइम से थोड़ा पहले दिखाई देना और अपने टाइम के थोड़ा बाद और दिखाई देना, ये आधारित है प्रकाश के अपवर्तन पर, न कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो ध्यान रहे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, जबकि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का कुछ क्षण के लिए दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। इसको नोट कर लेते हैं।
सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, चूंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम व बैंगनी वे नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होने के कारण प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश ये होगा भाई सूर्य का श्वेत प्रकाश माइनस जो नीले ग्रुप का है प्रकाश। क्या बताया था मैंने नीले ग्रुप के प्रकाश को? जानिएगा VIB जो नीला ग्रुप है, यानी कि बैंगनी, वायोलेट, इंडिगो और ब्लू। तो देखिए प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश माइनस VIB यानी कि व्हाइट लाइट इस श्वेत प्रकाश में से VIB को घटाने के बाद जो आपके पास प्रकाश आता है वो होता है किरमिजी लाल। तो किरमिजी लाल कौन सा हुआ? देखो VIB विवग्योर, यानी कि आपके पास ये निकालने के बाद ये वाला जो हिस्सा बच रहा है ये हिस्सा अपने पास आता है। तो मैंने क्या कहा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि क्षैतिज वाली स्थिति में आता है, चूंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम और बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होने के कारण प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश होगा। श्वेत प्रकाश में से VIB को घटा दीजिए आप, तो कौन सा बचा? किरमिजी लाल। तक पहुंचने वाला प्रकाश किरमिजी लाल होता है। अतः सूर्य इस दौरान किरमिजी लाल दिखाई देता है, रक्त जैसे रंग का दिखाई देता है। सूर्य का चपटा दिखाई देना सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वो भी इसी घटना पर क्या है? आधारित है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि सूर्य का चपटापन वो भी इसी घटना पर क्या है? आधारित है। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित दो घटनाएं अपन ने जान ली है। पहली घटना खतरे के संकेतों का लाल होना, दूसरी घटना अपन ने जानी है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। लेकिन ध्यान रखना समय से पहले और समय के कुछ क्षण बाद तक, यानी सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व और सूर्यास्त के कुछ क्षण पश्चात भी दिखाई देना, ये आधारित है प्रकाश के अपवर्तन पर, ने की प्रकीर्णन पर। अब अपन दो घटनाएं और इसकी जानते हैं जो अपने सिलेबस में दी हुई है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित।